एस्पिरेंट्स, आज हम DSSB, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की टीचिंग या नॉन टीचिंग की, DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10 ग्रेड 2 की तक की ही क्यों ना हो, आप जो भी बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं पेपर में, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि इन गलतियों से करने की वजह से आपका पेपर होता होता भी रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चों से हो जाती है वो ये होती है कि बच्चा रिवीजन नहीं करता है टाइम टू टाइम। एक टॉपिक दो टॉपिक होने के बाद उसके रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी टीचिंग किसी से भी आप बैच ले रखा है आपने, सारा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पेपर आएगा तो हम उसको कर लेंगे डील, रिवीजन हो जाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम रिवीजन तो कर लेंगे लेकिन आपके दिमाग में वो सारी बातें अच्छे से सेट नहीं हो रही होगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा डिटेल्ड में पूछ लेगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आपकी मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एक दो टॉपिक होने के बाद जब भी आप कुछ नया पढ़े तो पुराना जरूर रिवाइज करें, आधा घंटा 1 घंटा आपको पुराना जरूर देखना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है, बच्चे PYQs नहीं लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि तैयारी तो बहुत अच्छी हो रखी है, मेरे को PYQs लगा के क्या कर लूंगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा 2-3 घंटे का। नहीं, अगर आप कोई भी एक टॉपिक कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड PYQs लगा के देखिए, प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि नहीं मेरी तैयारी हो पा रही है सही से या नहीं। अगर आपके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं यानी आपने तैयारी पक्की तरीके से कर रखी है, आपको समझ में आ रखा है अच्छे से, लेकिन अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, तो यानी आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है। आपको उसको टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा से उसको समझना पड़ेगा, फिर आप दोबारा लगा के देखिए कुछ फर्क है या नहीं है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेज इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे पहले से मॉक टेस्ट लगा के नहीं देखते हैं। मॉक टेस्ट ना लगाने की वजह से क्या होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो टाइम मैनेज होगा ही नहीं। रिवीजन करते जाओगे और मॉक टेस्ट लगा के देखोगे तो ये पता चलेगा कि 2 घंटे में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं, एक दो सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में पढ़ पाए थे क्वेश्चन या नहीं पढ़ पाए थे। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं क्वेश्चन को तो यानी कि आपके में टाइम मैनेज की गड़बड़ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आती हुई चीजें भी आपकी छूट जाएगी। कुछ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे आप पूछेंगे, अभी PRT का पेपर हुआ था 10 अप्रैल लास्ट शिफ्ट थी, तो उसमें इतने ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना था कि मेरा 30 नंबर का पेपर छूट गया, मेरे 30 क्वेश्चन छूट गए हैं। तो भाई छूट इसीलिए रहा है क्योंकि आपने टाइम मैनेज नहीं किया है। ठीक है, चौथी जो गलती होती है भाई, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। बच्चे सोचते हैं कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी आपका डिसिप्लिन है। चाहे आप डेली के अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आपको ये हो रहा है कि नहीं मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है आज 8 घंटे, तो भाई आप चाहे 3 ही घंटे पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। इससे ये होगा, अगर आप लंबा गैप ले लोगे, छुट्टी सोच लोगे कि चलो आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, 2-3 दिन अगर आप गैप ले लोगे तो आप तो एक तो पुराना भूल जाओगे, नया पढ़ने के लिए आपको दिक्कतें होंगी, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ऐसा तो होगा छोड़ना कर लेंगे बाद में, अभी कौन सा पेपर आ गया है। तो डिसिप्लिन होना, मोटिवेशन से भी सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन होना। और कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है। अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, DSSB सबसे बेस्ट जॉब है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एग्जाम है, सीधा आपका DV होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें से DSSB जैसे PRT का देखो, TGT का देखो, DOE में MCD से भी बेस्ट जॉब DOE की है क्योंकि इसमें एक फिक्स सैलरी है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, आपको रेंट अलाउंस मिलता है, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो आपके अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए। आउटर मोटिवेशन थोड़े दिन का रहता है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं मेरे को कुछ करना है, डिसिप्लिन है कि नहीं अगर इतने घंटे का टारगेट है, इतना टॉपिक पढ़ के उठना है तो पढ़ के ही उठना है, डिसिप्लिन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ गलतियां थी जो मोस्टली कुछ बच्चों से हो ही जाती हैं, या फिर बच्चे समझ तो पाते हैं कि गलतियां हो रही है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप इन गलतियों पे शुरू से ही, जब से आपने तैयारी स्टार्ट करी, अगर आप स्टार्टिंग से ही इन गलतियों पे ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होगी, पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे कि DSSB PRT का 10 अप्रैल तक लास्ट पेपर था, उसका पेपर बहुत आसान था, लेकिन दिक्कतें ये आ रही थी कि बच्चों से टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा था, टाइम ही कम पड़ रहा था उसे। मतलब 30-30 क्वेश्चन, आप उम्मीद कर लो कि 200 क्वेश्चनों में से 30-30 क्वेश्चन जो बच्चा छोड़ के आ रहा है उसका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ आप 30 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, 160-170 आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसमें से कुछ गलत भी होंगे, 170 तो सही हो नहीं सकते किसी के भी, तो आप उसमें से नेगेटिव मार्किंग में कटवा के आपके नंबर कितने ज्यादा ओवरऑल कट जाएंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसलिए आप डेली
डेली तो पॉसिबल नहीं है मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मॉक टेस्ट लगाना, फिर उसको एनालाइज करना, बहुत लंबा टाइम चला जाता है। लेकिन आप टारगेट बना के चलिए कि मेरे को संडे को, अगर आप संडे को फ्री हैं तो संडे को मॉक टेस्ट 1 नहीं 2 लगा के देखूंगा, फिर मेरे को ये पता चलेगा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ गलतियां थी जो कि मोस्टली बच्चे कर देते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।